नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। कपल्स की एनर्जीज एंड सिंगल्स की एनर्जीज दोनों की ही चेक करूँगी क्या है। 13 से 19 नवंबर के बीच की प्रेडिक्शन है, जनरल है, तो जस्ट ओपन माइंड से देखिए। मैच हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। तो ये देखती हूँ गाइडेंस में क्या है, कपल्स की पहली एनर्जीज में क्या है। सरेंडर एट टाइम we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Okay, yes. कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि समय के साथ में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, या कितना हम बदलाव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटर लाइफ को पाने के लिए, वो करना ज़रूरी होता है। कुछ ओल्ड को निकालोगे तो कहते हैं ना कि कुछ नए को पाने के लिए कुछ ओल्ड फेज से निकलना होता है, तो वो ज़्यादा बेटर है, होना भी चाहिए, वर्कआउट भी करना चाहिए। एंड अगर एक ही चीज़ों में आप अटके रहोगे, वही चीज़ें बार बार रिपीटेड सोचते रहोगे, तो उससे निकलना तो दूर, वही चीज़ों में आप अटके ही लाइफ लॉन्ग रह जाओगे। तो बेटर है होप फॉर द बेस्ट एंड आगे बढ़िए। एंड जो भी आप कर सकते हो ओल्ड फेस को अगर गलत है तो उस वे में हटाने के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, अगर वीक की बिगिन में कहूँ तो आपका ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को लेके मन बनाया हुआ है, एंड वो मन आप फुलफ़िल करने के लिए आप कुछ करने की चाहत ये वीक में कर रहे हो। कुछ लोग डिस्टेंस में रहते हैं, तो या आपकी मुझे लग रही है कि आप डिस्टेंस में अपने पर्सन से रहते हैं, तो वो मिलने की ये चीज़ें दिख रही हैं। या कुछ लोग का ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ें करने की चाहत है, उसमें आपकी लॉट ऑफ फोकस। लेकिन अगर ये वीक के लास्ट में कहूँ तो एक जगल वाली, कुछ लोग मिलोगे भी तो शायद एक हल जो निकालने की कोशिश में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसमें में समझाने की कोशिश करना चाहते हो, जो आप दोनों में चल रहा है। ये वीक में कुछ एक स्टक एनर्जीज में रहने की चांसेस हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो गए, ऐसा कम्युनिकेशन शायद होगा जिस वजह से कुछ चीज़ें जगल हो जाएंगी। या फिर अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलना होगा एंड फिर से जाना होगा, तो उस वजह से भी हो सकता है कि कुछ लोग स्टक में रहो, मीन्स दुखी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जो डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं वो आप हो, एंड आपके पर्सन के पास आप जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिलो भी, बट उस वे में कुछ फिर से डिस्टेंस बढ़ जाए एंड वो शायद मन ना रहे। या फिर किसी चीज़ों में एक चिंता दिख रही है आपकी, कुछ पैसों को लेके भी हो सकता है चिंता आपकी ज़्यादा, एंड आपके पर्सन को तो काफ़ी मिस कर रहे हैं, एंड आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड लॉन्ग टर्म कमिटेड वाले पर्सन हैं। एंड आपकी ग्रोथ को देखने के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को कर रहे हैं पर्सन। कहते हैं ना, कुछ दान करना, कुछ पूजा पाठ करना, या कुछ चीज़ों में कहूँ अच्छी कुछ करने की चाहत है आपके पर्सन की। एंड काफ़ी कहूँ आपके पर्सन की पर्सनालिटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये काफ़ी एक लॉन्ग टर्म वाली रिलेशनशिप कहूँ ना वो है। एंड आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एक सच्चे सोलमेट कहते हैं ना वो दिख रहा है। लेकिन किसी वजह से तो ऐसा चीज़ है, या आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन की भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर कहूँ तो ये डिस्टेंस की वजह से, जॉब पर्पस की वजह से डिस्टेंस में रहते हो, वहाँ से हो सकता है कि आप किसी चीज़ों में आप जगल करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पैसों को लेकर एक चिंता, बट यहाँ पे पर्सन की तरफ से लॉट ऑफ सपोर्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि क्योस वाला लाइफ है, या तो आपके लाइफ में कोई पर्सन की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब फेस दिख रहे हैं, या फिर आप डिस्टेंस में रहते हो उस वजह से, या फिर पैसों की चिंता की वजह से कुछ डिस्टर्ब। लेकिन यहाँ पर्सन की एनर्जीज अगर आपकी तरफ की कहूँ, लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, लॉट ऑफ सपोर्टिव वे में आपकी तरफ में दिख रहे हैं आपके पर्सन, सपोर्ट करते हुए। एंड यस, एंड आपकी एबेंडेंस को देखने के लिए आपके पर्सन जिस हद तक जा सकते हैं उस वे में आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों आप जगल करोगे किसी सिचुएशन में।
अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कहूँ ना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लव की है, मतलब पर्सन की तरफ से एक सच्चा प्यार, पर्सन की तरफ से लॉट ऑफ लव, ओवरऑल में भी एक लव, सपोर्ट, सब कुछ, केयर, सब कुछ। एंड आप भी कहीं ना कहीं अगर आपके लव लाइफ में कोई नहीं है तो हो सकता है पैसों को लेकर इतनी चिंता हो किसी चीज़ों को करने की, या फिर डिस्टेंस में जॉब करते हो तो वहाँ से हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मिलो एंड फिर से आपको अचानक से वापसी करना पड़े, तो उसमें कहूँ तो एक इमोशंस में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्टक दिख रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई धोखा ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में एक लव लाइफ में आपके तरफ में कोई और पर्सन फिलहाल कनेक्ट कर रहा है, या आप किसी की तरफ में और कनेक्ट फील कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट पर्सन जो है जिनके साथ में आप कमिटेड हो वो भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ना नहीं चाहते, काफ़ी इमोशनल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ आपके तो काफ़ी लॉयल, सच्चे पर्सन एंड सपोर्टिव वे में एंड छोड़ना। अगर लव लाइफ में कोई और भी है तो उसे नहीं, आपके पर्सन नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इमोशनल बातें करते हुए नजर आएंगे। या फिर अगर वो ऐसा नहीं है तो हो सकता है पैसों को लेके या शॉर्ट टर्म मिलना हो एंड फिर से आपको कहीं पर्पस की वजह से एक आपकी मूवमेंट होगी, शायद ना चाहते हुए भी जाना पड़े, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजंट मैटर। अगर कहूँ आपके लिए मून एक नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ी सी अनबैलेंस फेज होगा इस वीक के लास्ट में, आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है इस वजह से, लेकिन पर्सन की तरफ से लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस या इमोशनल वाली बातें ज़रूर होंगी। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल। सिंगल्स आपके लिए तो हो सकता है समय बताएगा, कोई सच्चा पर्सन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा समय पे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें मिलेंगी। देखती हूँ क्या आपके लव लाइफ के लिए कोई है फिलहाल, क्या कुछ है किसी के लिए। द स्टार, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कहूँ जो फीलिंग्स अगर कहूँ कुछ लोगों की तो दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक तो स्पिरिचुअल पर्सन एंड एक काफ़ी दिनों से हो सकता है कि पसंद भी करते हैं, लेकिन मन ही मन स्टक एनर्जीज में है, अपने आप को चाहते भी हैं, बताना नहीं भी, मतलब कहते हैं डरना, वो वाला पर्सन है। बैलेंस करके रखे, दो कार्ड वो बैलेंस वाली फेज को दिखा रही है। एक अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज कहूँ तो ये शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें अपनी फीलिंग्स को बताओ। ये कहीं ना कहीं इन्हें नहीं समझ में आता है कि कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए लव को। ये भी एक लव पार्टनर की ही दिख रही है। एंड 7 अगर कहूँ तो ये एक ऑलरेडी एक जैसे भी जगह में ये रहते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब फेस दिख रहे हैं, एज इज मिस्टीरियस एंड काफ़ी चीज़ों में ये स्टक है, मीन्स करियर को लेके भी काफ़ी स्टक है ये पर्सन एंड लव लाइफ को भी लेके, बट कहीं ना कहीं ये जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहूँ तो ये एक्शन की कार्ड है, इमोशन से ज़्यादा ना एक टाइम पे इनके लिए काफ़ी चीज़ें भारी हो चुकी हैं, शायद ये आप जानते भी हो इन्हें, लेकिन ये कहने से कहते हैं ना ये चाहत रखते हैं। देखती हूँ क्या ये कहना चाहेंगे आपको, एक्शन में क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़े से कहूँ ना डरने वाले पर्सन हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं, लेकिन शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये हील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, किंग ऑफ कप्स, ये भी दोनों ही ये कार्ड अगर बताऊँ ना तो ये इमोशनल पर्सन है, चाहते हैं लेकिन शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रू वे में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप इन्हें कहो। अगर जानते हो तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं ये, या एरिस, लियो, स्टेरियस भी हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर तीसरे कॉम्बिनेशन कहूँ तो ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या एरिस, लियो, स्टेरियस, बट कुछ पर्सन हो सकता है इन्हें फोर्स कर रहे हैं आपकी तरफ में आने के लिए, एंड ये हो सकता है मैरिज प्रपोजल के चांसेस कुछ लोगों के। लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो ये फिलहाल शायद उस वे में करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फैमिलीज के फोर्स की वजह से शायद चीज़ें हो। एंड 4th अगर कहूँ तो लग रहा है कि वर्कआउट कर रहे हैं एंड ये पर्सन रेडी हैं, कहेंगे ज़रूर। देखती हूँ आप किस सिचुएशन में हो ओवरऑल।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड, आप भी काफ़ी रेडी हो एंड आप चाहते हो यहाँ पे, अगर चाहूँ तो आप मैरिज करना चाहते हो। कुछ लोग, अगर ज़्यादातर चांसेस कहूँगी तो डिज़ायर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म कमिटेड रहने की हैं आपकी, एंड आप चाहते हो कि मैरिज प्रपोजल आए एंड यस, आप खुश हो, लेकिन आपकी चाहत है कि जो भी मिले वो एक सच्चा लाइफ पार्टनर मिले एंड वो लॉन्ग टर्म वाले एनर्जीज में रहे, ना कि शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी। आप नहीं चाहते हो शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी, आपने अगर देखा है तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी कनेक्ट हो वो एक लॉन्ग टर्म वाला लव हो, एंड शायद कुछ लोग कहूँ तो मैरिज के लिए भी रेडी हो। होप की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।